मुख्यमंत्री अपना ही लत लगा दिए, बिहार के शिक्षकों को सक्षम पास शिक्षक आखिर कब बनेंगे विशिष्ट शिक्षक। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं का मेरा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जिन्हें कि पहले कभी कभी सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता था, वह एक समय था, लेकिन जब समय बीत गया उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री को पल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। माननीय मुख्यमंत्री की मंशा हमेशा से यही होती है कि चाहे जैसे भी हो, हम अपने मुख्यमंत्री पद को कदापि नहीं छोड़ेंगे और मुख्यमंत्री पद पर ही हमेशा के लिए बने रहेंगे। वह नीति एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री के बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऊपर होता हुआ ऐसा प्रहार किया जाता है कि तमाम नियोजित शिक्षक अपने ही पद को त्याग पत्र देते हुए एक बार फिर से उसी पद को ग्रहण करने के लिए मजबूर हो जाएं। यानी इस नीति से स्पष्ट हो चुका है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा अपना लत बिहार के नियोजित शिक्षकों को पूरी तरह लगा दी गई है। आखिर कब बनेंगे विशिष्ट शिक्षक? बिहार के तमाम सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक मुख्यमंत्री कैसे शिक्षकों को अपना लत लगा चुके हैं? इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करें, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हमेशा ही अपने पद पर बने रहना चाहते हैं, जिसका नतीजा होता है और आम जनता यह कहना शुरू कर दी है कि मुख्यमंत्री कुछ और नहीं पलटू बाबू के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं। उसका कारण है कि जब माननीय मुख्यमंत्री को एक पार्टी में असहज महसूस होने लगती है, तब वह उस पार्टी को त्यागपत्र दे देते हैं और अपना पद से भी त्यागपत्र दे देते हैं, दूसरे दल के साथ गठबंधन स्थापित कर लेते हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पद ग्रहण कर लेते हैं। यह नीति एक बार की बात नहीं है, चाहे वह भाजपा के साथ हो, चाहे वो आरजेडी के साथ हो, दोनों ही पार्टी के साथ माननीय मुख्यमंत्री यह नीति अपनाते हैं। उनके हमेशा से यही काम होता है कि एक बार गठबंधन में शामिल हो जाना, मुख्यमंत्री पद को ग्रहण कर लेना, फिर उसी पद से त्यागपत्र दे देना और फिर उसी पद पर आसीन हो जाना। यह नीति माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नियोजित शिक्षकों के ऊपर लागू कर दी है और अपना लत नियोजित शिक्षकों को भी लगाने की कोशिश कर रही है, जिसका परिणाम है कि आप सभी देख चुके होंगे कि एक तरफ अभी जहां सक्षम परीक्षा का आयोजन किया गया, उसमें शिक्षकों को यह बाध्य किया गया कि आप सक्षम परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। सवाल उठता है कि शिक्षक एक ही पद है, वे तमाम नियोजित शिक्षक उसी विद्यालय में कार्यरत हैं या फिर दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो वही काम करेंगे, लेकिन बिहार सरकार क्या कि एक पद से दूसरे पद में जाने के लिए शिक्षकों को मजबूर कर रही है। जैसा आपने देखा होगा कि बीपीएससी से टियर 1 के तहत जो शिक्षक बहाल हुए थे, वह भी नियोजित शिक्षक काफी संख्या में थे और एक बार फिर से उन शिक्षकों को उन पदों से हटाकर विद्यालय अध्यापक के रूप में परिणित कर दिया गया। उधर सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाया जा रहा है और इसमें तो बात यही कही जा रही है कि आप सभी को त्यागपत्र देना होगा। सवाल उठता है कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री अपने पद को त्यागपत्र देते हैं, बस शिक्षकों को यही कहते हैं कि आप अपने पद से त्यागपत्र दे दीजिए, यानी शिक्षक पद से त्यागपत्र दे दीजिए और एक बार फिर से शिक्षक ही बन जाइए। यह कैसी नीति है? इससे स्पष्ट होता है कि माननीय मुख्यमंत्री अपनी लत ही शिक्षकों को लगाना चाहते हैं और वह यही चाहते हैं कि जैसा मैं करूं वैसा बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक भी करें। आखिर सोचने वाली बात है कि उसी पद पर कार्यरत हैं शिक्षक, उसी पद को त्यागपत्र देना है और फिर उसी पद पर योगदान भी देना है। यह क्या नीति है? बड़ी ही सोच से परे हो चुका है मामला। यह यहीं तक नहीं रुकता दोस्तों, त्यागपत्र देने की बात तो कही जाती है, लेकिन आखिर कब त्यागपत्र देंगे या फिर अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे, इसके संबंध में भी अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है और न ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यह कहा गया है कि एक तरफ आपको मालूम होगा कि माननीय मुख्यमंत्री ने कह डाली है कि सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक अब अपने ही विद्यालय में कार्यरत होकर विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त करेंगे। कहाँ गया वह दिन? एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने तो कह डाली थी कि राज्य सरकार की ओर से एक तिथि का निर्धारण किया जाएगा और आखिर वह तिथि कब आएगी, आखिर क्यों नहीं अधिसूचना जारी की जाती है? कम से कम इन बिंदुओं पर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को जरूर सोचना चाहिए। एक तरफ जहां शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन पत्र भी आमंत्रित कर लिए गए हैं, 1 दिसंबर से शिक्षकों को आवेदन करना होगा। आखिर सक्षम उत्तीर्ण शिक्षक किस आधार पर आवेदन करेंगे, क्योंकि यह जिला संवर्ग के आधार पर ट्रांसफर हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों को इसी तरह टहलाई रहेगी? क्या बिहार सरकार नियम तो यही कहता है कि जब आवेदन पत्र भरने की तिथि हो उससे पहले ही सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान कर देना चाहिए था, एक अधिसूचना जारी कर देनी चाहिए था और जिला संवर्ग में परिणित कर देना चाहिए था।
लेकिन शिक्षा विभाग और बिहार सरकार चुप्पी साध रखी है। लगता है जैसे वह गहरी नींद में सो गई हो। आखिर कब तक शिक्षक इंतजार करेंगे, ट्रांसफर के लिए आवेदन करेंगे तो, और उसके बाद महीनों झकते रहेंगे कि शिक्षा विभाग हमारा ट्रांसफर करेगी, शिक्षा विभाग हमें राजकर्मी का दर्जा प्रदान करेगी, शिक्षा विभाग हमारे लिए विद्यालय योगदान हेतु अलग से दिशा निर्देश जारी करेगी। दोस्तों, इसलिए तो हम कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अपना ही लत बिहार के नियोजित शिक्षकों को लगाना चाहती है। और रह गई बात दोस्तों बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की, तो वह हमेशा ही हार कर भी जीत जाती है। ऐसी बात नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग शिक्षकों के ऊपर मेहरबान हो गई है। आपको मालूम होगा कि जब सक्षम उत्तीर्ण शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन हो रहा था, उस समय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहकर राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। लोगों में खुशी का माहौल छा गया, लोग गुणगान करना शुरू कर दिए। एसीएस ने भी बड़ी बातें कह डाली कि शिक्षक खुश रहेंगे तभी पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा। जब ऐसी ही मंशा थी तो माननीय पटना उच्च न्यायालय का न्यायाधीश आने से पहले शिक्षा विभाग द्वारा यह नीति क्यों नहीं अपनाया गया था? माननीय मुख्यमंत्री इस पर फैसला क्यों नहीं लिए थे? क्या ऐसी बात है कि शिक्षा विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री से बिना दिशा निर्देश लिए ही ट्रांसफर एवं पोस्टिंग की नीति बना डाली? क्या इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को कुछ भी मालूम नहीं था? सब कुछ मालूम था। दोस्तों, अगर शिक्षकों द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाया जाता, स्थानांतरण पर रोक नहीं लगाई जाती, कदापि बिहार सरकार बैकफुट पर नहीं आती। कदापि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ यह नहीं कहते कि बिहार के शिक्षक खुश रहेंगे तभी अध्ययन अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। और एक बार फिर से शिक्षकों को जमकर तैयारी करनी होगी, शिक्षकों को कमर कस के तैयार रहना होगा, क्योंकि विशिष्ट शिक्षक बनने से पहले और विभाग द्वारा यह फरमान जारी किया जाएगा कि नए पद पर योगदान देने से पहले शिक्षकों को अपने मूल पद से त्यागपत्र देना होगा। दोस्तों, जिस दिन ही तमाम शिक्षक अपने पद से त्यागपत्र देंगे, उनके 20 वर्षों की सेवा शून्य हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि बिहार में कनीय शिक्षक हो जाएंगे। सावधान रहने की जरूरत है। एक और बड़ी यह बात है कि दोस्तों कि शिक्षक अगर कमर कस के तैयार रहते हैं, जिस तरह से ट्रांसफर एवं पोस्टिंग के मामले पर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को झुकना पड़ गया, सेवा निरंतरता के लिए भी बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को झुकना पड़ेगा। शर्त यह रहेगा कि शिक्षक त्याग पत्र नहीं दे, यूं ही अपने विद्यालय में कार्यरत रहें। बिहार सरकार आखिर कब तक राजकर्मी शिक्षक का दर्जा देती है, यह देखना होगा। दोस्तों, शिक्षा विभाग और बिहार सरकार शिक्षकों पर परवान नहीं है। यह तो निश्चित है कि शिक्षकों को चोट से चोटिल होकर बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के पक्ष में यह फैसले दिए हैं। अब सवाल उठता है कि विशेष समस्या ही तो शिक्षकों का ट्रांसफर भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक ट्रांसफर नीति नहीं तैयार किया गया। आखिर यह ट्रांसफर नीति कब तैयार किया जाएगा? यूं ही आवेदन मांग कर रख लिया जाएगा क्या? दोस्तों, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा विभाग की अगर मंशा सही होती तो हर हाल में पहले एक बार फिर से स्थानांतरण नीति का निर्धारण करती और उसके बाद ही तिथियों का निर्धारण किया जाता। आखिर क्या जरूरी था 10 दिन पहले या अधिसूचना जारी कर देना कि हम विशेष शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं करेंगे, विशेष शिक्षकों का ट्रांसफर करेंगे? उससे पहले जब एसीएस द्वारा कह दिया गया कि हम एक बार फिर से स्थानांतरण नीति का निर्धारण करेंगे, तो इस पर कार्य क्यों नहीं किया गया? यह भी संशय उत्पन्न करता है। दोस्तों, शिक्षा विभाग की मंशा पर अब कहीं से भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिक्षा विभाग और बिहार सरकार खुशी मन से शिक्षकों के पक्ष में खड़ी नहीं होती है। हमेशा ही शिक्षकों के ऊपर प्रहार और शिक्षक के दबाव के कारण ही कुछ निर्णय लेती है। दोस्तों, उधर गौर करेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा, अब बिहार सरकार की मजबूरी बन चुकी है कि प्रधान शिक्षक और बहाली हम पहले कर लें, क्योंकि उनको संख्या पुरानी है। और जो ही प्रधान शिक्षक की बहाली प्रारंभ कर दी जाएगी, फिर से एक बार माननीय मुख्यमंत्री यह सुर्खियां लूटना शुरू कर देंगे कि हमने बहुत जल्द ही प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक की बहाली प्रारंभ कर दी। वहीं दोस्तों, जब इन प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापकों की बहाली होगी तो उनका विद्यालय का आवंटन भी निकटवर्ती विद्यालय में होगा। यह भी स्पष्ट हो चुका है, क्योंकि जब आवेदन पत्र मांग लिया गया है ना शिक्षकों का,